उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 14 हत्याएं होती हैं। अल्पसंख्यक ही और जो दलित हैं वो सबसे अधिक। जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज कायम है। अब ये मनु मीडिया जो है, समरवादी जो मीडिया है, अब इसको जंगल राज नहीं कहेगी। दलित धोबी समाज की महिला को दिन दहाड़े मनुवादियों ने गोली मारने का काम किया। राम राज इक्वल टू गुंडा राज, गुंडा राज इक्वल टू सामंतवाद, सामंतवाद इक्वल टू माफिया राज। उत्तर प्रदेश सरकार अस्थायी डीजीपी पुलिस महानिदेशक नहीं दे सकती, वह कानून व्यवस्था कहाँ से कायम करेगी? लोगों को दिक्कत क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से इतना क्यों दिक्कत हो रहा है कि लोग फंसाया जा रहा है या फिर हत्या की जा रही है? क्या समस्या? आप शाम से जो है 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हो तो उनके छाती पर मूंग दली जा रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए जो है कि यह बौखलाहट में कि कैसे पिछड़े दलित समाज के लोग जो है सीना तान करके चल रहे हैं, कैसे कुर्सी पर बैठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 14 हत्याएं होती हैं, जिसमें से सोचिए कि अल्पसंख्यक ही और जो दलित हैं वो सबसे अधिक हैं। 12 दलित हैं तो एक मुस्लिम है, एक की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। मीडिया जो है, मनुवादी मीडिया जिसको मैं कहूँगा, पहले वे अखिलेश सरकार में कहती थी कि जंगल राज आ गया है। अब देखिए कोई मीडिया सवाल नहीं कर रहा है जब दलितों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। सोचिए कि जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो एनडीटीवी के एक पत्रकार ने लिखा था, उत्तर प्रदेश में लौट रहा है अखिलेश का जंगल राज। अब वो मीडिया सवाल नहीं उठा रही है किस तरह से दलितों को मारा जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। तो ऐसे हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहिए और जो अपनी राय बेबाकी से रखते हैं, लौटा राम निषाद जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज लौट आया है या फिर जीरो टॉलरेंस की सरकार है? लौटन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ये वर्तमान के घटनाक्रम को देखेंगे तो यह जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज कायम है। और जैसा कि आपने देखा कि 24 घंटा में 14 हत्याएं हुई, जिसमें तो 12 जो है हमारे जो है कि पिछड़े हैं, दलित हैं, एक मुसलमान है। और उसी दिन एक घटनाक्रम होता है अलीगढ़ में कि 3 मुसलमानों का जो है कि मॉब लिंचिंग किया जाता है। अब यह मनु मीडिया जो है, समरवादी जो मीडिया है, अब इसको जंगल राज नहीं कहेगी। जब 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आए दिन हेडलाइन अखबारों की बनती थी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, उत्तर प्रदेश में समाजवादी गुंडा राज। आज नहीं कहेंगे कि यह जोगी राज में गुंडा राज, सामंती गुंडा राज। आप जौनपुर में देख लिया, मैं देखा कि 2 दिन में 5 हत्याएं, 3 दलित 2 बेटे और एक बाप की हत्या जो है कि नेवादा मोड़ पर कर दी जाती है, जफराबाद थाना अंतर्गत। दूसरी हत्या बदलापुर में एक दलित धोबी समाज की महिला को दिन दहाड़े मनुवादियों ने गोली मारने का काम किया। अभी कल घटना होती है सिगरारा थाना अंतर्गत, एक बी फार्मा का यादव बच्चा था, उसकी निर्मम हत्या दिन दहाड़े सुबह तड़के 7 और 8 बजे के बीच में गला रेत करके कर दी गई। जो राम राज की बात करते हैं तो यह गुंडा राज की बात करते हैं कि राम राज इक्वल टू गुंडा राज, गुंडा राज इक्वल टू सामंतवाद, सामंतवाद इक्वल टू माफिया राज। योगी जी लगातार कहते रहते थे कि जो अपराधी हैं या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो स्वर्ग या नरक में पधार गए हैं। जो प्रदेश है वो गुंडा मुक्त हो गया है। तो इतनी हत्याएं लगातार कैसे हो रही है? अभी पिछड़ा दलित की क्यों हो रहे हैं? बस देखिए, क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ जो दावा करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं कि गुंडे और माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन इनका दावा कहीं सच साबित हुआ? अरे जो योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में अस्थायी डीजीपी नहीं दे सकते, मनरेगा के मजदूर की तरह जो है कि डीजीपी की अंशकालिक नियुक्ति हो रही है, तो यह तो बड़े शर्म की बात है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार अस्थायी डीजीपी पुलिस महानिदेशक नहीं दे सकती, वह कानून व्यवस्था कहां से कायम करेगी? मैं तो देख रहा हूं जो हालात है उत्तर प्रदेश के कि अपराधी मस्त है, पुलिस पस्त है और उत्तर प्रदेश की सरकार केवल ताली बजाने में कि जीरो टॉलरेंस का नारा लगाने में केवल व्यस्त है। और आए दिन हमारे पिछड़े दलित समाज के लोगों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जा रही है, कहीं कुचल कर हत्या कर दी जा रही है, कहीं गर्दन काट कर हत्या कर दी जा रही है। अपराधी बेखौफ होकर के अपराधी है कौन? देखिए, सत्ता संरक्षित ये अपराधी है, सत्ता के संरक्षक में वो पढ़ने बढ़ने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो बाहुबली किस्म के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी छत्र छाया में रह करके पहले तो इन्होंने नफरत पैदा करने का काम किया,
हिंदू और मुसलमान के नाम पर 20 बनाम 80 का नारा दे करके इन्होंने जाति नफरत पैदा किया, यादव बनाम गैर यादव का नारा लगा करके। और आज जो है कि यह दहशत की राजनीति कर रहे हैं। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचने का और भाजपा को धूल चटाने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे पीडीए के लोगों की हत्या करा करके, कहीं आग लगवा करके, कहीं जो है कि हाथ गोड़ तोड़वा कर फर्जी मुकदमे में जेल भेज करके तमाम ऐसी घटनाएं आई, हत्या होती है किसी पिछड़े की, और उस क्रास को जो है कि केसूसी के परिवार के लोगों को उसमें फंसाने का काम किया जा रहा है। आप तो 18 के मामले को लेकर के आप 5 लोगों को जेल में डाल दिया, 25 जिस पर एक मुकदमा नहीं कायम है, 151 का भी 116 का भी नहीं, उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। और हमें लगता है कि यह जिसको इनाम घोषित करते हैं उनका ये फेक इनकाउंटर करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं अपराधी किसी जाति का हो, अगर मेरा भाई भी है तो उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए। और किसी निर्दोष को जो है बेवजह कानून व्यवस्था को बनाने के नाम पर जो है किसी निर्दोष को जो है कि फर्जी मुकदमे में या फर्जी तरीके से नहीं फंसाया जाना चाहिए। क्या रहते जी, अब जंगल राज चल रहा है। इसके पहले देखा जब समाजवादी सरकार थी तो कहते गुंडा राज है, जंगल राज है। अब क्या है, भाजपा वालों को आप लोग कह रहे हैं, तो क्या सपा में गुंडा राज नहीं था? देखिए, सपा में भी घटनाएं होती थी लेकिन तिल का तार बनाया जाता था। आज तो हत्या जैसे लग रहा है कि खेत की कटाई हो रही है, वैसे दलित पिछड़ों की जो है कि को मौत के घाट उतारा जा रहा है। और पुलिस जो है कि असली अपराधियों को सजा देने में, गिरफ्तार करने में, इनकाउंटर करने में जो है पूरी तरह से विफल है। इन लोगों को दिक्कत क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से इतना क्यों दिक्कत हो रहा है कि लोग फंसाया जा रहा है या फिर हत्या की जा रही है? क्या समस्या आ रही है? अब जो सदियों से आपको बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं, गुलाम बना करके रखे हैं, और आप जो है कि कुर्सी पर बैठ रहे हो, आप शाम से जो है 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हो तो उनके छाती पर मूंग दली जा रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए जो है कि यह बौखलाहट में कि कैसे पिछड़े दलित समाज के लोग जो है सीना तान करके चल रहे हैं, कैसे कुर्सी पर बैठ रहे हैं, इससे गुस्सा करके यह हमारे पीडीए के लोगों की हत्या करने का, उनके साथ जो है अत्याचार अनाचार करने का यह दुस्साहसपूर्ण काम कर रहा है। पहले यही मीडिया बार चिल्ला चिल्ला के दिखाती थी कि सपा राज में गुंडा राज है, हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहा है। आज वो मीडिया बोल क्यों नहीं पा रही है? कि क्या उसकी मजबूरी ऐसी आ जा रही है कि वो 24 घंटे में 14 हत्याएं हो रही है, वो भी दलित अल्पसंख्यकों की हो रही है, पिछड़ों की हो रही है, ये मीडिया मौन बैठी है? देखो, पहले आप 14 की बात कर रहे हो, यह 14 नहीं, यह 140 हत्याएं होगी जो यूट्यूबरों की नजर में आ गई, जिनको छोटी मीडिया कहा जाता है, सोशल मीडिया कहा जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो 14 मामले आए हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि जो 24 घंटे में 14 हत्या की बात कर रहे हो पीडीए के लोगों की, यह 140 की संख्या में हो सकती है। क्योंकि तमाम मामलों को जो है कि पुलिस जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो है और अपराधों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह तमाम मामलों को जो है दबाने का काम करती है, उसे पर्दे पर आने नहीं दे रही है। तो पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश में है, अपराधी बेखौफ होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और मुझे जो है यह तनिक भी न डर है न संकोच है कि कुछ जाति विशेष के जो सामंती हैं वह हमारे पीडीए के लोगों की हत्या करने का काम कर रहा है। तो देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, 24 घंटे में 14 हत्याएं होती हैं, उसमें सभी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक रहते हैं। कहा यह जाता है कि मनुवादियों ने किया है, जो मनु को मानते हैं वही दलितों के साथ ऐसा करते हैं। योगी जी कहते हैं जनता की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, लेकिन पिछड़ों के साथ इंसाफ कहाँ हो रहा है? आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यूपी में राम राज चल रहा है या फिर जंगल राज, ये भी जरूर बताइएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।